और नगर निगम चुनाव को लेकर कल वोट डाले जाने हैं और इसी पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुख्य सचेतक महेश जोशी जी। सबसे पहले महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। सर, निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? मैं हेरिटेज नगर निगम जयपुर में कांग्रेस की जीत को लेकर पूर्णतः आश्वस्त हूं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो कार्रवाइयाँ जब बौखलाहट में कर रहे हैं, उससे उनकी हताशा साफ झलक रही है। हम लोग अपने विकास के कामों को लेकर, हमने जो जयपुर की जनता की सेवा की है, उन सेवाओं को लेकर हम जनता के बीच में हैं और जिस तरीके का रेस्पॉन्स जनता का हमें मिल रहा है, मैं पूरी तरीके से विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान जयपुर हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। जी सर, जानना चाहूंगी कि शहर में जो है भाजपा के लिए एक मजबूत वोट बैंक माना जाता है, आपको क्या लगता है ये मिथक टूटेगा? निश्चित रूप से मिथक टूटेगा और इस बार कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। सर, मैं जानना चाहूंगी कि आप किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं? जो अपना राज्य सरकार का कार्यकाल रहा, क्या आप उन्हीं मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं या फिर शहर में कुछ और विकास कार्यों के नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं? जयपुर में जितने भी विकास के काम आज तक हुए हैं, मैं शुरू से कहता हूं, या तो उस पे कांग्रेस के उसके शिलान्यास पे कांग्रेस सरकार की मोहर है, या उसके लोकार्पण पे कांग्रेस सरकार की मोहर है, या शिलान्यास और लोकार्पण दोनों पे कांग्रेस सरकार की मोहर है। जयपुर में हुआ कोई भी बड़ा विकास का काम ऐसा नहीं है जिसपे कांग्रेस सरकार की मोहर नहीं हो। कोई भूले भटके कोई एकाध काम कोई ऐसा निकले जिसमें भाजपा की मोहर हो तो मैं नहीं कहता, अन्यथा कांग्रेस की मोहर विकास के हर काम पे जयपुर में है। चाहे हम घाट की कोनी की टनल की बात ले लें, मेट्रो की बात ले लें, एलिवेटेड रोड की बात ले लें, ये जो 3 टियर ट्रैफिक सिस्टम है, अंडरपास ऊपर और उसके ऊपर, इसकी बात कर लें, हम जितने भी काम हैं ये सारे काम कांग्रेस सरकार की देन है। जी महेश जी, जानना चाहेंगे क्या लगता है आपको, चूंकि बागी भी बहुत बड़ी संख्या में मैदान में है, निर्दलीय भी मैदान में डटे हुए हैं, क्या लगता है निर्दलीय और बागियों के बिना ही क्या आप बोर्ड बना पाएंगे? निश्चित रूप से हम निर्दलीय और बागियों के बिना बोर्ड बनाएंगे। जहां तक निर्दलियों की और बागियों की बात है, ये समस्या भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा है और बहुत आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे हुए लोग, कमेटी के चेयरमैन रहे हुए लोग, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जो जनप्रतिनिधि रहे, पार्षद रहे, पति पार्षद रहा, पत्नी पार्षद रही, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ पार्टी ने धोखा किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी पार्टी के लिए नहीं हो सकता। जयपुर की जनता सब चीज़ों को देख रही है कि किस तरीके से कौन धोखेबाज है और कौन बिल्कुल एकदम अपने ठीक तरीके से चलने वाली पार्टी है। जी सर, जिस तरह से आपको पता है, चूंकि कोरोना काल चल रहा है और कल ही मतदान होने हैं, यानी बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथ पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में चूंकि राज्य सरकार लगातार कोरोना को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाती रही है, तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे आम जनता को, शहर की जनता को, कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करे या क्या कुछ? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लगातार जनता को सचेत रहने की अपील करते रहे हैं। मास्क लगाने की बात करते रहे, मास्क लगाने का अभियान उन्होंने चलाया, नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया, लोगों को जागरूक किया और हर स्तर पे उनका ये कहना है कि मास्क लगाना ज़रूरी है। साथ ही हाथों को सैनिटाइज करने के बाद उन्होंने लोगों से अपील की है। डिस्टेंसिंग जिसको हम, है तो फिजिकल लेकिन उसको सोशल डिस्टेंसिंग का नाम पड़ गया है, तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात और सीख और अपील लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी करते रहे। हम उनकी भी अपील है, हम सबकी अपील है जयपुर की जनता से कि कल जब वोटिंग के लिए आवें, अधिक से अधिक मतदान करें, लेकिन मास्क लगाकर आवें, हाथों को सैनिटाइज करके आवें, डिस्टेंसिंग के साथ खड़े हों, जिससे कि कोरोना काल में एक दूसरे का बचाव हो सके और पूर्ण एहतियात बरतते हुए अधिक से अधिक मतदान करें, ये हमारी अपील है। जी सर, मैं जानना चाहूंगी, चूंकि आज जो है वो अंतिम दिन है, कल पहले चरण का जयपुर हेरिटेज में मतदान होना है, कोटा उत्तर में होना है और जोधपुर उत्तर में भी होना है, तो आप कुछ ऐसा आखिरी संदेश देना चाहेंगे कि अगर वोटर पहुंचे तो आखिर क्या सोचकर वो वोट करें? आखिरी कोई अपील करना चाहेंगे?
देखिए, लगातार कांग्रेस की सरकार ने अच्छे काम किए हैं। ये अशोक गहलोत जी का तीसरा कार्यकाल है। पिछले 30 साल में लगभग उनके ये तीसरा कार्यकाल है। लगातार 1998 में बने, उसके बाद एक बार का गैप आया, फिर 2008 में बने और अब 2018 में बने हैं। हमारे पिछली सरकार के के काम देख लीजिए। हमने जयपुर की जनता को सौगात दी है, ऑपरेशन पिंक के माध्यम से बरामदों को खाली कराया, हमने पेंशन दी है, हमने जो कच्ची बस्तियां उनका सर्वे कराकर पट्टे दिए हैं, कृषि भूमि पे बसी हुई कॉलोनियों का हमने नियमन किया है, हमने मैंने बताया घाट की कुंडी की टनल, मेट्रो, एलिवेटेड रोड, पार्किंग, ये तमाम तरह की सौगातें, नई सड़कें, सड़कों को चौड़ा करना, सड़कों का सुदृढ़ीकरण। साथ ही हमने, हमारी सरकार ने राजस्थान में, जयपुर में शुरुआत की, निःशुल्क जांच की, निःशुल्क दवाओं की, और पूरे राजस्थान में इसको हमने बढ़ाया। हाँ, यहाँ तक कि हमने तो पशुओं की दवाई मुफ्त की है। हाँ, वृद्धावस्था पेंशन हमने दिए लोगों को, विधवा पेंशन दी है, बड़ी संख्या में हमने लोगों को राहत दी है। और हम ये चाहते हैं कि सरकार ने जो काम किए हैं उनका लाभ आम जनता तक अधिक से अधिक पहुँचे, क्योंकि शहरों में निगम या जो भी निकाय होता है वो एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। तो नगर निगम जो है वो सरकार के कामों को और सुविधाओं को वो नोडल एजेंसी के रूप में आम जनता तक पहुंचाएगा। तो हमारा आग्रह है कि जयपुर की जनता हमारे पक्ष में वोट करे और कांग्रेस को जिताए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, स्मार्ट सिटी की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, केंद्र की योजनाएं बताते हैं। केंद्र में जो पैसा वो भी जनता का ही पैसा है। केंद्र में राजस्थान की, केंद्र में कोई अलग से कोई पैसा नहीं आता कि अमेरिका से पैसा हो गया, फ्रांस से पैसा आ गया हो। पूरे देश की जनता, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, उनके गाढ़े खून पसीने की कमाई से जो टैक्स इकट्ठा होता है उसका राज्यों के हिसाब से शेयर बनता है, वो हिस्सा हमको मिलता है। स्मार्ट सिटी में भी 50% जो अनुदान है वो केंद्र सरकार का है, 30% राज्य सरकार का है और 20% पे नगर निगम और जेडीए। कुल मिला के इस तरीके की योजना बनी है। इस स्मार्ट सिटी की शुरुआत 2015-16 में हुई थी, लेकिन 2015-16 से लेकर 2018 में जब तक हमारी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी एक भी उल्लेखनीय काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद से जब से हमारी सरकार बनी है, लगातार हम लोग स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का या तो शिलान्यास किया या लोकार्पण किया, जिससे जो काम स्मार्ट सिटी के तहत होना चाहिए वो राजस्थान की सरकार तेजी के साथ कराने की कोशिश कर रही है। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ, विकास और जिस प्रकार से कोरोना का प्रबंधन रहा, जिसकी सराहना चाहे भीलवाड़ा मॉडल के रूप में लें, चाहे रामगंज, जयपुर के रामगंज के मॉडल के रूप में लें, जिसकी देश केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री तक को तारीफ करनी पड़ी हो, जिनका उदाहरण देश में ही नहीं विदेशों में भी दिया जाता हो, तो इस तरीके का हमारा कोरोना का शानदार प्रबंधन रहा। हम लोगों ने भरपूर सेवा करने की कोशिश की है, अपना धर्म, अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की है, जिसे जयपुर की जनता, जोधपुर और कोटा सारी जनता देख रही है। और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि विकास के नाम पर, विकास के कामों के नाम पर, हमारी सरकार के जो किए हैं उनके नाम पर हम जनता के बीच में हैं। हम जनता को विश्वास दिलाते हैं, राहत देना, कोरोना में सेवा करना ये हमारा धर्म था। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में भी हमने विकास को पिछड़ने नहीं दिया, विकास को लगातार गतिशील हमने बनाए रखा है, आगे गति दी है और आगे भी और विकास कराते रहेंगे। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। सिर्फ एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि 26 साल से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा नगर निगम में, लेकिन कभी भी जयपुर को टॉप 10 सिटीज में वो स्वच्छता के मामले में नहीं लेकर आ पाए। सफाई के मामले में जयपुर एक बार भी टॉप 10 सिटीज में नहीं आया। हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि जयपुर में दोनों निगम कांग्रेस के बनेंगे तो निश्चित रूप से हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जयपुर को हम टॉप 10 शहरों में सफाई के मामले में लेकर आएं, जनता को सुविधाएं देंगे और जनता को राहत प्रदान करेंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़कर अपना पक्ष साझा करने के लिए। तो चूंकि बता दूं कि कल नगर निगम चुनाव में जयपुर हेरिटेज में पहले चरण का चुनाव होना है और इसी के तहत मुख्य सचेतक महेश जोशी जी हमारे साथ जुड़े थे और तमाम जानकारी उन्होंने साझा की। और साथ ही चूंकि नगर निगम चुनाव है तो एक जयपुर में सफाई को लेकर बड़ा दावा किया कि अगर उनका बोर्ड बनता है, उनके पार्षद मेयर बनते हैं तो वो ज़रूर ही जयपुर में सफाई को लेकर बहुत काम करेंगे।